नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस श्रृंखला में। इस श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में बात किया था रीजनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जिसमें था हमने क्या क्या कवर किया था। हमने इसमें कवर किया था तथ्यों पर आधारित टाइप 1 को, टाइप 2 को कवर किया था जो कि कथनों पर आधारित था, और टाइप 3 को हमने कवर किया था जो कि गणितीय संक्रियाओं पर आधारित था। दोस्तों, यह जो ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड एंड रिलेशन जो क्वेश्चन है, यह सभी एग्जाम्स में यानी वनडे एग्जाम्स में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यदि रीजनिंग से क्वेश्चन आया है तो तय है इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमें इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कल हमने इसके प्रकार के बारे में समझा था, कुछ सवाल भी हल किए थे उससे संबंधित। आइए आज देखते हैं एमसीक्यू के रूप में कुछ और प्रश्नों को, जो कि इनके प्रकार को बताते हैं। एक एक करके हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न दिया है, ए बी की पत्नी है। हमने सब कुछ बता दिया था कैसे हल करना है। बस यहाँ पे आप देखिए, ए बी की पत्नी है। यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो पत्नी है। किसकी पत्नी है? बी की। ए जो है बी की पत्नी है। ठीक है, उसके बाद अगर ए बी की पत्नी है तो यह क्या हुआ, यहाँ पे एरो इस तरह से अगर लगा लें, ए जो है पत्नी है किसकी? बी की, यानी बी क्या हुआ? पति हुआ। यह एक विवाहित युग्म है। क्या है? विवाहित जोड़ा है या विवाहित युग्म है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, डी जो है ए का भाई है। अब ए का भाई है, ए का भाई कौन है? डी है। डी भाई है तो यह हम प्लस सिंबल कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने बताया था अगर प्लस का सिंबल करेंगे इसका मतलब होगा पुरुष से, अगर माइनस को सिंबल करेंगे इसका मतलब होगा स्त्री से। ठीक है, स्त्री की बात होगी तो हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, और पुरुष की बात होगी तो हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। कह रहा है ए का भाई, सॉरी डी जो है वो ए का भाई है। क्वेश्चन में कहा है डी ए का भाई है। उसके बाद कहा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। कौन कौन? एक पी है और एक क्यू है, ये ई के बच्चे हैं। ठीक है, ई के बच्चे हैं। कौन है? बच्चे हैं। अब देखिए, इसके बाद कह रहा है जो डी की पत्नी है। कौन? ई। ई कौन है? डी की पत्नी है। ई जो है डी की पत्नी है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है यह क्यू से किस प्रकार से संबंधित है। बी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है, यही चीज हमें क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ई के बच्चे हैं, ई पत्नी है डी की, डी भाई है ए का, है ना? कहने का मतलब, और डी का विवाह बी से हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डी है, डी का भाई ए है। ये कौन है? डी की बहन है। ये कौन है? डी की बहन है। अब बहन का पति है तो डी का कौन होगा? जीजा होगा। डी का कौन होगा? जीजा होगा। अगर बी जीजा हुआ, बी जीजा हुआ तो बी के साले का पुत्र क्या होगा? उसका बी के साले का पुत्र उसका क्या होगा? फूफा होगा। क्या होगा? फूफा होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, पिता, दादी माँ, अंकल, ससुर, कजिन। फूफा अगर हिंदी में है, इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे?
अंकल कहेंगे, फूफा को क्या कहेंगे, अंकल कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, यश वी का इकलौता पुत्र है। जो यश है वो पुत्र है किसका, वी का। वो भी कैसा, इकलौता पुत्र है। कैसा, इकलौता पुत्र है। ठीक है, उसके बाद कह रखा है वी आर से विवाहित है। वी जो है वो आर से विवाहित है। ठीक है, उसके बाद कहा है यम आर की पुत्री है। यम जो है आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है, यम कौन है, पुत्री है। पुत्री यहाँ हमें कंफर्म है ये लेडीज है। ठीक है, उसके बाद कह रखा है आर ए की दादी है। आर जो है ए की दादी है। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, इसकी दादी कौन है, आर ए की दादी है। ये चीज हुआ। उसके बाद कहा है निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे है देखिए, यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार से संबंधित है। जो एस है यह ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है, देखिए यश की पुत्री है। ठीक है, और यह यश जो है वी का इकलौता पुत्र है। इनमें से हम किसी को भी अगर देख लें, मान लेते हैं हम वी को हम जेंट्स मान लेते हैं और आर को मान लेते हैं लेडीज। कहने का मतलब यह है यह दोनों आपस में क्या है, विवाहित जोड़े हैं। क्या है, विवाहित जोड़े हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे कहा है वी आर से विवाहित है, हमें ये कंफर्म नहीं है कौन जेंट्स है कौन लेडीज है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। हम तो किसी को मान के लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आर और वी विवाहित हैं और कहा है एक चीज, यहाँ पे दादी की बात की गई है ना, तो आर दादी है। कौन है, आर दादी जो है वो तो लेडीज होगी, वी कौन होगा, जेंट्स होगा। क्लियर है। अब वी का पुत्र यश है, इकलौता पुत्र है। कहने का मतलब यह दादी है तो इसका पति दादा होगा, इसके पति का पुत्र जो होगा वो यश होगा। अब इसका संबंध ए से पूछा है तो कैसा संबंध होगा, पिता का संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, पिता का। हमारा राइट आंसर सी। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्स की माँ जेड के पिता की सास है। जो एक्स की माँ है, यक्स की माँ जो है वह जेड के पिता की क्या है, सास है। यक्स की माँ जेड के पिता की सास है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, जेड वाई का भाई है। जेड जो है वो वाई का भाई है। ठीक है, जेड जो है वाई का भाई है। उसके बाद कहा है एक्स एम के पिता हैं। एक्स जो है पिता है किसका, एम का। एम का पिता एक्स है, ये है भाई है। ठीक है, भाई है तो या प्लस यहाँ पे लगा देते हैं। और कहा है यक्स यम के पिता हैं, पिता हैं तो ये भी प्लस होंगे। ठीक है, यक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, पूछा है। ये जो यक्स है वो जेड से, यक्स जेड से किस प्रकार से संबंधित हैं। यक्स जेड से किस प्रकार से संबंधित हैं। अब यहाँ पे एक आरेख और हम बना के देखते हैं। कह रहा है यक्स की माँ जेड के पिता की सास है। ये चीज़ तो हमें क्लियर है। ठीक है, यक्स की माँ जो है वो जेड के पिता की कौन है, सास है। इतनी चीज हो गई। उसके बाद कह रहा है जेड वाई का भाई है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें जेड जो है वह भाई है किसका, वाई का। वाई का भाई जेड है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यक्स यम के पिता हैं। यक्स जो है
यक्स जो है वो पिता है यम के। कौन? यक्स पिता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। यक्स जो है वह जेड से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए ये दोनों आपस में भाई हैं। यक्स की माँ जो है, यक्स की माँ जेड के पिता की सास हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे जेड और यक्स का रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? मामा का रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? मामा का रिलेशन होगा। ठीक है। अगर यहीं पे बात करें यम और जेड का रिलेशन कैसा होगा, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं जेड और यम का रिलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? कजिन का रिलेशन होगा, यानी ये आपस में कजिन होंगे। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए बी का भाई है, कौन है? ए जो है वह भाई है किसका? बी का। ए बी का भाई है। उसके बाद कहा है डी ए का भाई है। जो डी है वो कौन है? ए का भाई है। डी ए का भाई है। ठीक है। सी ए की बहन है। अब सी जो है बहन है किसकी? ए की। सी ए की बहन है। और कहा है डी ई का भाई है। डी जो है वह ई का भाई है। डी जो है ई का भाई है। यहाँ पे एक चीज और दे, डी ए का भाई है। डी ए का भाई है। ठीक है। और यहाँ पे कहा है सी ए की बहन है। सी जो है ए की बहन है। उसके बाद कहा है ई बी की पुत्री है। ई जो है बी की पुत्री है, यानी पुत्री है। ठीक है। उसके बाद कहा है एफ सी का पिता है। एफ जो है सी का पिता है। सी के पिता है कौन? एफ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख दें पिता है। उसके बाद का है तब डी का अंकल कौन है। अब देखिए डी का अंकल कौन है पूछ रहा है। डी का अंकल कौन है। कितना सिंपल सा पूछा है लेकिन कितना ज़्यादा घुमा के दिए है। देखिए यहाँ पे डी क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है। यहाँ पे डी ए की जगह जो है सी ए होना चाहिए। यहाँ पे सी होना चाहिए। सी ए का भाई है। कौन है? सी जो है ए का भाई है। ठीक है। अब होगा यहाँ पे, अब होगा। अब आपसे पूछ लेगा डी का अंकल कौन है, तो सिंपल सी बात है डी का अंकल जो होगा वो कौन होगा? ए होगा डी का अंकल। ठीक है। यही चीज़ है। यहाँ पे डी और ए का अगर संबंध दे देगा, यहाँ पे भाई होंगे, तब यह क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। ए बी से कहता है कि ए ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। अब देखिए यह कैसा क्वेश्चन है? यह संकेत यानी परिचय करा रहा है किसी का ना। कहने का मतलब ये जो होगा कथनों पर आधारित क्वेश्चन उस प्रकार का है। ए बी से कहता है, ए किससे कहता है? बी से कहता है बी की माता ए की माता की सास है। जो बी की माता है वह ए की माता की सास है। ये मान लीजिए बी की माँ है और ये जो है
ए की माँ है। बी की माँ, यहाँ पे देखिए इतना समझिए, बी की माता ए की माता की सास है। अब इनकी माँ जो है वह ए की माँ की क्या है, सास है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। ए की माता बी की माता से सिंपल सा बात है भाई, वह पुत्र वधू होगी। क्या होगी, पुत्र वधू। कैसा रिलेशन होगा, पुत्र वधू। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। ए तथा बी विवाहित युगल है। ए और बी जो है यह विवाहित है, विवाहित जोड़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सी तथा डी भाई हैं। सी और डी क्या है, भाई हैं। ये दोनों क्या है, भाई हैं। उसके बाद क्या है, सी ए का भाई है। सी जो है ए का भाई है। उसके बाद क्या है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। डी बी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे आप सिंपल सा देखिए, डी जो होगा वह बी से देवर या जेठ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों विवाहित हैं। विवाहित होने का मतलब है कोई एक इसमें जो होगा वह पति होगा, कोई एक पत्नी होगा। किसमें, ए और बी में कोई एक पति होगा और कोई एक पत्नी होगा, यानी एक पति या एक पत्नी, यही होगा। ठीक है, या तो ए पति होगा या तो बी पति होगा। ठीक है, और कह रहा है ए का भाई सी है। क्लियर है, और यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखा है, सी और डी आपस में दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक है, अगर सी और डी भाई हैं तो इनके भाई ए हैं। ए का विवाह हुआ है बी से, बी से विवाह हुआ है तो बी जो है वह पत्नी है किसकी, ए की। तो बी से डी का संबंध क्या होगा, या तो देवर होंगे या जेठ होंगे। देवर या जेठ का संबंध होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन और दिया है। मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। मिस्टर कुमार के दादाजी, मान लीजिए यहाँ पे ये कौन है, दादाजी हैं। ठीक है, दादाजी का एक पुत्र है। दादाजी का एक पुत्र है, इकलौता, पुत्री नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ एवं तीन चाचा हैं। मिस्टर कुमार के, अब देखिए मिस्टर कुमार के दादाजी की बात हो रही है। दादाजी का एक पुत्र जो है वो मिस्टर कुमार का क्या होगा, पिता होगा। यहाँ पे फिर कहा है मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ एवं तीन चाचा हैं। ठीक है, पुत्री के दो बुआ, इनके पुत्री के जो बुआ होंगे इनके कौन होंगे, इनके भाई होंगे और बहन होंगी, है ना। मिस्टर कुमार के पुत्री के दो बुआ एवं तीन चाचा होंगे, मिस्टर कुमार के पुत्री के। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोते की संख्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए इनके जो दो बुआ है ना, यानी तीन चाचा हैं और दो बुआ हैं। कह रहा है मिस्टर कुमार के दादाजी के पोते कितने होंगे, पोते कितने होंगे। मिस्टर कुमार, एक तो उनका पोता मिस्टर कुमार हो जाएगा, और यहाँ पे तीन भाई और हैं, टोटल कौन हो गया, एक और भाई। टोटल हो गए पोते कितने, चार पोते। कितने पोते हो गए, चार पोते। और दो बहन है, ये भी तो इन्हीं की पोती होंगी। पोतियों की संख्या क्या हो जाएगी, पोतियों की संख्या हो जाएगी दो। कहने का मतलब दो और चार क्रमशः उनके पोते और पोतियों की संख्या होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है,
सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। यहाँ कोई सुनील नाम का एक व्यक्ति है जिसके एक पुत्र है जिसका नाम है करण। करण कौन है? पुत्र है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बहन संगीता है। इनकी बहन इन्हीं की पीढ़ी में होगी। बहन कौन है? संगीता। संगीता। ठीक है। उसके बाद कहा है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। ये जो है माता है एक जगदीश की और एक विजय की। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। ठीक है। माइनस और ये इनके पुत्र होंगे। ठीक है। उसके बाद कहा है हरनिश जगदीश के मामा हैं। हरनिश नाम का एक व्यक्ति है। हरनिश जो कि जगदीश का कौन है? मामा है। जगदीश का मामा है तो संगीता का भाई है। संगीता सुनील की बहन है तो संगीता का भाई सुनील का भी भाई है। अब देखिए हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए कितनी आसान हम इस क्वेश्चन को बना दिए। सुनील देखिए हरनिश जो है संगीता का एक तरह से भाई होगा। क्यों? क्योंकि इनके पुत्र का मामा है तो संगीता का भाई होगा। संगीता बहन है सुनील की तो सुनील का भी भाई हरनिश होगा। और सुनील के पुत्र का हरनिश क्या लगेगा? चाचा लगेगा। क्या लगेगा? चाचा। क्लियर है? आइए और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी सी के बच्चे हैं। यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में ए और बी जो हैं ए और बी ये दोनों सी के बच्चे हैं। ठीक है। कौन है? बच्चे हैं। उसके बाद सी ए का पिता है। सी जो है ए का पिता है। कहने का मतलब ये पता चल गया सी पुरुष है। लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। जो बी है सी का पुत्र नहीं है। बी जो है पुत्र नहीं है। ठीक है। किसका? सी का। और क्वेश्चन में कह रहा है बी और सी का क्या संबंध है। अभी आप ध्यान दें थोड़ा से तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है ए बी इतना देखिए ए और बी जो है सी के बच्चे हैं। सी के कौन है? बच्चे हैं। अब कहने का मतलब बच्चे तो हैं इनके बच्चे हैं लेकिन कह रहा है बी सी का पुत्र नहीं है। बी जो है वह पुत्र नहीं है किसका? सी का। हमें एक बात ये बताइए अगर बच्चे हैं दोनों बच्चे हैं और बी पुत्र नहीं है कहने का मतलब ए पुत्र हो सकता है। ए पुत्र हो सकता है। बी पुत्री हो सकती है कि नहीं हो सकती? जब उन्हीं के बच्चे हैं तो बी क्या हो सकती है? पुत्री हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ए का पिता है सी तो बी का भी क्या होगा? पिता होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार का संबंध आएगा? पुत्री एवं पिता का। क्लियर है? आइए और देखते हैं और भी क्वेश्चन है। पी क्यू और आर का भाई है। पी जो है क्यू का और आर का भाई है। ठीक है। उसके बाद कहा है यस जो है यस आर की माँ है। यस आर की माँ है। पी क्यू यहाँ पी क्यू और आर का भाई है। ये जो है पी जो है भाई है इन दोनों का। ठीक है। आर की माँ यस है। कहने का मतलब इन तीनों की भी माँ होंगी यस। ठीक है। टी पी का पिता है। अब टी की बात करें टी कौन है? पिता है। कहने का मतलब इन तीनों का पिता होगा और यहाँ पे यश का पति होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? टी क्यू का पिता है। टी क्यू का पिता है बिल्कुल पिता है। यह कथन सत्य है यानी ऑप्शन जो है गलत होगा। यह कथन सत्य है। भाई जब पी का पिता है और क्यू और आर भाई है तो क्यू का भी तो पिता होगा। सिंपल है। और क्या इसके बाद पूछ रहा है? क्यू टी का पति है। क्यू जो है टी का
पति है, नहीं। क्यू टी का पति कैसे हो सकता है, ये दोनों आपस में भाई हैं तो ये भी पिता होगा ना, यानी ये ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा आंसर यही होगा। यस पी की माँ है, यस जो है पी की माँ है, ये भी सही है। टी यस का पति है, टी जो है यस का पति है, ये भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्यों टी का पति नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्यों जो होगा टी का पुत्र होगा। ठीक है, बस इतना कुछ आज के लिए, बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह जो पूर्ण रूप से वीडियो जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ये पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आरआरबी ग्रुप डी के लिए पूर्ण रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अब की बार आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आई है, उसकी एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।